हेलो बच्चों, तब कैसे हैं आप सब। मैं अंकित श्रीवास्तव, आपका केमिस्ट्री टीचर, और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद फन में। आज हम अपना चौथा लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर। मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा लास्ट लेक्चर था जिसमें हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़े थे, तो उसमें हम आपको बताए थे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके किसी भी इलेक्ट्रोड के बारे में या किसी भी एलिमेंट का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का कैलकुलेशन किया जाता है। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में होता है, यानी अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव है तो हाइड्रोजन से के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव है, अगर निगेटिव है तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निगेटिव है। मतलब कि हाइड्रोजन को एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड मान के हम किसी दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कैलकुलेशन करते थे या उसके बारे में पढ़ते थे। ठीक है, आज के क्लास में हम आपको एक ऐसे ही सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें एलिमेंट्स का अरेंजमेंट इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर में किया जाता है। ठीक है, आज हम एक नए सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। आप सब लोग कॉपी पेन निकालें और आप हेडिंग लगाएं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ECS कहा जाता है या फिर इसका दूसरा नाम है EMF सीरीज। इसको EMF सीरीज भी कहते हैं। तो आप कॉपी में इस हेडिंग को लिखें और इसके बारे में इसका डेफिनेशन आप लिखिए। देखिए डेफिनेशन क्या है। द सीरीज इन विच elements are arranged in order of their increasing standard reduction potential। increasing standard reduction potential is known as electrochemical series या EMF सीरीज। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक ऐसा सीरीज होता है जिसमें एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स एक नियमित क्रम में सजे होते हैं और उनका अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार होता है जिनमें उनको इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में अरेंज किया जाता है। मतलब जिस एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसको ऊपर रखेंगे, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा है वो उतना नीचे रहेगा। ठीक है, इसको आप कॉपी में नोट करें। इसके बाद हम आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाकर दिखाते हैं कि ये सीरीज दिखता कैसा है, इस सीरीज में हम कैलकुलेट क्या क्या करते हैं, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप इसको अपने कॉपी में नोट कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बोर्ड पे आप देख रहे हैं ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें आप देख रहे होंगे कि ढेर सारे एलिमेंट्स को एक नियमित क्रम में सजाया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ जो लिथियम है, लिथियम का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है वो सबसे कम होता है -3.05 वोल्ट, और ये जो फ्लोरीन है इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू सबसे हाईएस्ट होता है और वो है 2.87 वोल्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू। अब आप समझिए कि आखिर ये चीज़ बोलना क्या चाह रहा है। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास Li+ है, लिथियम प्लस आयन है, ये कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Li में चेंज हो गया, यहाँ पे चार्ज घट रहा है, मतलब लिथियम का रिडक्शन हो रहा है।
अब देखिए, अगर इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में लिख रहे हैं, एल आई प्लस से एल आई, इसका वैल्यू जो होता है -3.05 वोल्ट होता है। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मैग्नीशियम पे आते हैं। मान लीजिए कि मैग्नीशियम 2+ के रूप में था, इसको 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिला तो ये मैग्नीशियम में चेंज हो गया, तो यहाँ पे 2+ से 0 हो रहा है, मतलब चार्ज घट रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आप लिखिएगा Mg2+ से Mg, तो इसका वैल्यू होता है -0.76 वोल्ट। फिर हम धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में क्या है कि H+ है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिला तो ये H2 में चेंज हो गया, इसको बैलेंस कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम देख रहे हैं कि 2H+ से ये 0 हुआ, मतलब इसका भी रिडक्शन हुआ। तो यहाँ पे अगर हम E नॉट 2H+ से H2 लिखें, एक काम कीजिए, इसी को बैलेंस कर दीजिए इस प्रकार से, तो इसका जो SRP का वैल्यू होता है ये 0.00 वोल्ट होता है। इसके बारे में हम लास्ट लेक्चर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में डिस्कस कर चुके हैं। उसी प्रकार जब आप इस हाइड्रोजन से आगे बढ़ेंगे तो जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाता है। अभी यहाँ से यहाँ तक जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है ये आपका निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है। ये सब के सब क्या है? निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, ये सारा वैल्यू निगेटिव है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो वैल्यू होता है ये आपका पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होता है। अब आप देखिए यहाँ पे लिथियम जो होता है इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू सबसे कम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लिथियम किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को लेना ही नहीं चाहता। सबसे पहली बात कि हम रिडक्शन किसको कहते हैं? रिडक्शन में हम किसी और के इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और गेन करके हम अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं। देखिए लिथियम जो है इसके पास जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है ये सबसे मिनिमम है, मतलब कि ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये किसी दूसरे की इलेक्ट्रॉन को गेन करे। जबकि जो फ्लोरीन है इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है, इसका मतलब कि इसके पास चाहत है, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है और जो जितना ज़्यादा किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जो जितना ज़्यादा खुद को रिड्यूस करता है, वो उतना ही ज़्यादा किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। ध्यान से सुनिए, जब हम किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे तो हम खुद को रिड्यूस करते हैं लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू सबसे हाईएस्ट होता है, इसका मतलब कि इसको रिड्यूस होने की क्षमता सबसे अधिक होगी, तो ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का भी क्षमता सबसे अधिक रखता है। और मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा कोई भी एलिमेंट जो सबसे ज़्यादा खुद को रिड्यूस करता है वो सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन आपका सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछता है। मतलब कि जैसे जैसे वैल्यू पॉजिटिव होते जा रहा है वो उतना बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनते जा रहा है। यहाँ पे क्या है, लिथियम का वैल्यू जो है वो सबसे निगेटिव में है, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू। मतलब ये खुद को बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। जब ये खुद को रिड्यूस नहीं करना चाहता है तो ये सबसे बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। मतलब आप सिंपल ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जितना कम रहेगा, जितना मिनिमम रहेगा, वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगा, जो खुद को जितना ज़्यादा रिड्यूस करेगा, वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो ये जो लिथियम है ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मतलब जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड इंक्रीजेज।
यानी फ्लोरीन अपने आप को बहुत जल्दी से जल्दी रिड्यूस करना चाहेगा, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा, और जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा वो उतना ही जल्दी किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। इसीलिए फ्लोरीन सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि लिथियम किसी का इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है, ये देना चाहता है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू सबसे कम है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू सबसे कम है मेरे प्यारे बच्चों, वो सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यानी ये दूसरे को ऑक्सीडाइज बहुत आसानी से करेगा, सॉरी किसी दूसरे को रिड्यूस, ठीक है। यानी यहाँ पे जो सॉरी इसमें हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए। देखिए लिथियम क्या करेगा, लिथियम किसी के इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहता है, मतलब ये खुद को रिड्यूस नहीं करना चाहता है, ये किसी को इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। जो इलेक्ट्रॉन किसी को देगा वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, जो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो दूसरे को रिड्यूस करेगा। इसीलिए ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है और वो सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आपका जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होता है ये हाईएस्ट 2.87 वोल्ट होता है। आप इसको कॉपी में नोट कीजिए। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हम नाम कैसे याद रखेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज क्या क्या होता है और एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। पहले आप इसको नोट कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद रखने के लिए हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहे हैं। वो है ली क बा सर काना मग अल मन जन क्रो फी को नी पब। इसका मतलब क्या है सर, ये क्या आप लिख दिए हैं? थोड़ा ध्यान से समझिए, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ये लंबा चौड़ा सीरीज को आप मुँह जबानी याद रख सकते हैं आसानी भाषा में। देखिए यहाँ पे ली का मतलब होता है लिथियम, क का मतलब है पोटेशियम, ब का मतलब है बेरियम, इसके बाद सर मतलब स्ट्रोंशियम, का मतलब हो गया कैल्शियम, ना मतलब सोडियम, ठीक है। Mg मग मतलब Mg, अल मतलब एल्यूमिनियम, Mn मतलब हो गया आपका मैग्नीज, मन, जन मतलब जिंक, क्रो का मतलब हो गया आपका क्रोमियम, इसके बाद फी का मतलब हो गया आयरन, को का मतलब कोबाल्ट, नी मतलब निकेल और पीबी का मतलब हो गया लेड। यानी यहाँ से यहाँ तक जितना भी निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल था उसको आप इस भाषा में याद रख सकते हैं। ली क बा सर काना मग अल मन जन क्रो फी को नी पब। यानी लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मग मतलब Mg मैग्नीशियम, अल मतलब एल्यूमिनियम, मन मतलब मैग्नीज, जन मतलब जिंक, क्रो मतलब क्रोमियम, फी मतलब आयरन, को मतलब कोबाल्ट, नी मतलब निकेल और पीबी मतलब लेड। ये सब के सब रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव वाले थे और इनको एक सिस्टमेटिक वे में याद किया गया इस प्रकार। आप ऐसे याद कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पे आता है हाइड्रोजन, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, और उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो उन सबका वैल्यू पॉजिटिव होता है। इसको भी याद करने का तरीका है, हाई कोर्ट है आपका, मतलब उच्च न्यायालय की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो हाई कोर्ट है ये एक ट्रिक है। देखिए हाई का मतलब हो गया हाइड्रोजन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल 0, कोर्ट मतलब सी कॉपर, है मतलब आपका हो गया वहाँ पे मरकरी Hg। अब देखिए आपका में एक ए का मतलब होता है सिल्वर, एक ए का मतलब होता है गोल्ड और P4 प्लेटिनम, ठीक है। ये हो गया आपका प्लेटिनम। उसके आगे आप ब्रोमीन, क्लोरीन और ये जो फ्लोरीन है इसको तो आप ऐसे याद रखिएगा। बस इतना याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में किसी भी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल 2.87 वोल्ट से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसका मतलब वो फ्लोरीन से ज़्यादा किसी भी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू किसी एलिमेंट का नहीं होगा। किसी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल -3.05 से कम नहीं हो सकता है। इन सब चीज़ों को आप ध्यान से याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, इसको याद कीजिए। इसके बाद हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। इसको लिखिए मेरे प्यारे बच्चों।
अभी जो बोर्ड पे आप लिखा हुआ देख रहे हैं ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सीरीज यानी ईएमएफ सीरीज का यूज। तो सबसे पहला जो यूज होता है वो होता है किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडाइजिंग पावर को डिटरमाइन करना कि कौन सा एलिमेंट कितना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या कितना वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा किसको जाता है। तो वैसा एलिमेंट और कंपाउंड जो एक मिनट सॉरी इसमें थोड़ी सी हमसे गलती यहाँ हुई है। दोज एलिमेंट और कंपाउंड विच ऑक्सीडाइजेस, यहाँ सॉरी हमारी फॉल्ट। देखिए इसमें होगा कि वैसा एलिमेंट और कंपाउंड जो किसी दूसरे एलिमेंट और कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करते हैं बट वो खुद को रिड्यूस करते हैं। जो खुद को रिड्यूस करेगा वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ऐसे एलिमेंट को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ता है। एक बात याद रखिएगा कि जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हाई है वो उतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसीलिए हम आपको बताएं कि फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे हाईएस्ट होगा क्योंकि उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट है। ठीक है। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होगा वो बढ़ते जाएगा और सबसे नीचे में सबसे हाईएस्ट होगा, इसीलिए उस एलिमेंट का ऑक्सीडाइजिंग पावर भी हाईएस्ट होगा। ठीक है। याद रखिएगा जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाइएगा रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ेगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी बढ़ेगा। यानी फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे स्ट्रांग, इसका मतलब वो सबसे स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिथियम का वैल्यू सबसे कम है रिडक्शन पोटेंशियल का, तो सबसे पुअर रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो सबसे पुअर रिड्यूसिंग एजेंट है जो सबसे पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सबसे पुअर रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है। तो अगला जो डिटर्मिनेशन होगा वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट के पावर का डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आप इसको अच्छे से नोट कीजिए। इसके बाद हम आपको डिटर्मिनेशन ऑफ पावर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट बताते हैं। नोट कीजिए इसको। अब देखिए बच्चों, अभी आपको हम बताए थे कि डिटर्मिनेशन ऑफ पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उसमें बताया गया कि एलिमेंट का अगर रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हाइयर है तो वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करेगा। अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ पावर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे पहले जानेंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट कहते किसको हैं। देखिए वो एलिमेंट या कंपाउंड जो किसी दूसरे को रिड्यूस करते हैं लेकिन खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। वैसे एलिमेंट और कंपाउंड जो किसी दूसरे को रिड्यूस करेंगे और खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल से समझो, मान लो किसी को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, हम अपना इलेक्ट्रॉन दिए मतलब हम इलेक्ट्रॉन का लॉस किए तो हम खुद को ऑक्सीडाइज किए, मेरा चार्ज बढ़ा। दूसरा वाला उसी इलेक्ट्रॉन को गेन किया, उसका चार्ज निगेटिव में आएगा या वो न्यूट्रलाइज होगा तो उसका चार्ज घटेगा तो वो रिड्यूस होगा। ठीक है। तो जो किसी दूसरे को रिड्यूस करते हैं और खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। एक और बात बच्चों याद रखिएगा कि अगर एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम है वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिथियम का वैल्यू सबसे कम था, -3.05 वोल्ट, सबसे कम वैल्यू था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू। तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जितना ज़्यादा निगेटिव होगा वो उतना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, और रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। ठीक है। जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे आते हैं
रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है, मतलब वैल्यू बढ़ रहा है। तो वैल्यू बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बढ़ रहा है, यानी सबसे नीचे वाला एलिमेंट सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका वैल्यू सबसे कम है वो सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसीलिए आपको लिखवाए हैं कि जब आप किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल का मान बढ़ता है, और रिडक्शन पोटेंशियल का मान बढ़ने से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पावर बढ़ता है, न कि रिड्यूसिंग एजेंट का। इसीलिए रिड्यूसिंग पावर घटेगा। इस बात को याद रखिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हम ढंग से समझाने में सक्षम हो पाए होंगे, ठीक है। इसके बाद फिर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछता है। जैसे हम आपको अभी IIT 2017 JEE मेंस में क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर बेस्ड, उस क्वेश्चन को हम करा रहे हैं। आप इसको नोट कीजिए, और नोट करके इसके बाद हम आगे उस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से IIT JEE 2017 में क्या क्वेश्चन पूछा था। JEE 2017 देखिए, उसमें कुछ वैल्यू दिया था, जैसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cr3 प्लस से Cr, इसका वैल्यू है -0.74 वोल्ट। E0 Cr2O7 2 माइनस से Cr3 प्लस हुआ था, इसका वैल्यू 1.33 वोल्ट। E0 MnO4 माइनस से Mn2 प्लस में चेंज हुआ, इसका वैल्यू 1.51 वोल्ट। और E0 Cl से Cl माइनस हुआ, इसका वैल्यू 1.36 वोल्ट। इस पे क्वेश्चन दिया, विच इज a strongest oxidizing agent। Which is a strongest oxidizing agent। ऑप्शन ए है आपका क्लोरीन, बी है आपका क्रोमियम 3+ आयन, सी है Mn2+, और डी है आपका MnO4-। अभी हम आपको क्या समझाएं। देखिए, हम आपको बताएं कि बाबू जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा वो उतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करेगा। इन चारों में आप ध्यान से देखिए, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू है 1.51 वोल्ट, यानी यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा वो इसका सबसे ज़्यादा होगा। अब ऑप्शन में आपका MnO4- भी है, Mn2+ भी है। बच्चा कंफ्यूज कौन सा होगा सर? तो बाबू हम आपको क्या बताएं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं? जो खुद को रिड्यूस करे, किसी और का इलेक्ट्रॉन ले, खुद को रिड्यूस करे और दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर जो MnO4- है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट कीजिए। MnO4-, मान लीजिए कि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया X प्लस, एक ऑक्सीजन का होता है -2 ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर क्या होगा, X, एक ऑक्सीजन का -2, तो 4 का -8 बराबर -1, तो X बराबर होगा +7। यानी यहाँ पर मैग्नीज +7 स्टेट में था और +7 से +2 में चेंज हुआ। मतलब क्या, मैग्नीज जो है वो +7 से 5 इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, तब ना +2 में चेंज हुआ होगा जी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि रिडक्शन हुआ किसका, कौन खुद को रिड्यूस किया? खुद को कौन रिड्यूस किया? वो है MnO4-, जो खुद को रिड्यूस करते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, वो कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे MnO4- जो है वो सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मेरे प्यारों बच्चों, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हम आपको इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज टॉपिक को समझाने में सक्षम हुए होंगे। अगर मान लीजिए कहीं हमसे गलती हुई होगी या फिर कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आया होगा, आप बेफिक्र होकर के हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हम आपको अगले वीडियो में उस गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।